हाँ जी। जय हिंद भाई सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या मेरी आवाज आ रही है सभी दोस्तों को। और अगर आ रही है तो जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, एकदम से आवाज जो है वो बिल्कुल क्लियर है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नमस्ते भाई, राम राम सभी को। सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम सभी को। गुड इवनिंग। खंबागणी। खंबागणी कहाँ कहाँ बोला जाता है, किस राज्य में बोला जाता है, किस राज्य से संबंधित है खंबागणी? चलिए भाई, लिट्टी चोखा किस राज्य से संबंधित है? आज आपसे जीके के क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो मेरे भाई समय शुरू हो चुका है और 1 मिनट हम अपना वेस्ट कर चुके हैं, और 1 मिनट की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू, है ना। तो 300 से ज्यादा क्वेश्चन आज हम वोकेबलरी करने वाले हैं। और जैसा कि कल जैसी मैंने क्लास छोड़ी, इतने सारे मैसेजेस मेरे पास बार बार पहुंचे बच्चों के कि सर वोकैब में कल इतना मजा आया, इतना मजा आया कि बस पूछिएगा मत। तो मैंने पूछा भी नहीं, तो बोला कि सर एक और वोकैब की क्लास ले लीजिएगा। एक सेकंड, एक क्लास और वोकैब की ले लीजिएगा, फिर हम क्या करेंगे, पूरे हफ्ते रिवीजन करेंगे वोकैबलरी का। तो इसीलिए एक और धमाकेदार सेशन हमने रखा है। और एमटीएस कहता है अपन को चाहिए बेटा फुल इज्जत, यहां इज्जत अपने को पूरी चाहिए। तो एक बार फिर से एमटीएस के खतरनाक क्वेश्चनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो क्वालिटी बेटा 1000 में भी है, ऑप्शन अवेलेबल है, देखो चेक करके देखो, डाटा बढ़ाओ, डाटा खर्च करो थोड़ा सा, ठीक है। तो चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट हम बर्बाद कर चुके हैं, देखिए ये होता है समय की कीमत बहुत ज्यादा होती है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है। कॉपी पेन लेके सारे दोस्त जल्दी से बैठ जाओ, फटाफट कॉपी पेन लेके, जल्दी 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 जल्दी, बहुत तेजी के साथ कॉपी पेन लेके फटाफट बैठ जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, आंसर एमटीएस 1 सितंबर 2023 का ये क्वेश्चन है। रिपल्सिव सिनोनियम्स बताने हैं आपको, जैसा थंबनेल पे देख ही लिया होगा आपने। और यार तुम लोग बार बार मैसेज करते हो और मैं क्लास में तुम्हें बताते हुए थक जाता हूं कि टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर। इस चैनल को जब तुम ढूंढोगे तो ये टेलीग्राम चैनल तुम्हें मिल जाएगा। कई सारे इसमें फ्रॉड चैनल भी हैं, मतलब इधर उधर पता नहीं कैसे बने हुए हैं, तो वहां फंस जाते हो। फिर आप कहते हो सर पीडीएफ नहीं मिलती हमें, रोज पीडीएफ डालते हैं यार आपको, इवन पोल के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस भी डालते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इसको ज्वाइन करना, ठीक है। चलिए, जब पहला क्वेश्चन, रिपल्सिव का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपको अच्छी नहीं लगती, नफरत के लायक, यानी कि घिनौनी, बहुत ही बेकार। अनप्लीजेंट आप इसे कह सकते हो, डिसगस्टिंग, अनप्लीजेंट यानी कि डिसगस्टिंग, ठीक है। फ्लेयर क्या होता है मेरे भाई? फ्लेयर होता है आपके अंदर जो टैलेंट होता है उसे हम कहते हैं फ्लेयर। लिखते चलिएगा। तो कल बहुत सारे बच्चों ने अपनी हैंडराइटिंग भेजी, लेकिन 3 से 4 बच्चे ऐसे निकल कर आए, एक ने तो कलेजा छील दिया बिल्कुल, इतनी खतरनाक हैंडराइटिंग थी। बताऊंगा वो कौन कौन से 3 बच्चे हैं। फर्टिव का मतलब होता है सीक्रेट, जिसे हम कहते हैं मेरे भाई गुप्त। और एंटाइस का मतलब होता है अट्रैक्ट, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करना। तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसका एंटोनियम हो जाएगा, क्योंकि रिपल्स का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, रिपल्स करना, मतलब एक तरीके से किसी चीज को दूर करना अपने से, नफरत होना किसी चीज से। तो डिस्गस्टिंग यही हो जाएगा, घिनौना, बहुत ही बेहुदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्पीड बनाते हुए चलें भाई। डिफीट, हार। भाई इंडिया की एक लड़की हमारी विनेश फोगाट, उसकी डिफीट हुई है या जीत हुई है, विक्ट्री हुई है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, एक एक बच्चा कमेंट लिखेगा। विनेश फोगाट हारी है या जीती है? सिस्टम मेरे हिसाब से तो हार गया है, और विनेश फोगाट लड़की जो है वो कहीं ना कहीं जीत गई है। डिफीट का मतलब है हार, और हार मेरे भाई इसमें कहां पर है, जल्दी से देखिए। प्रोग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज का आगे बढ़ना, एडवांस, हिंदी में वाले इसे लिखेंगे आगे बढ़ना, एडवांस, आगे बढ़ना, इसे कहते हैं हम लोग प्रोग्रेस करना। तो डिफीट जो है सेटबैक, इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है मेरे भाई। इंडिया विक्ट्री, शाबाश मेरे शेरों। हमारी शेरनी के लिए सभी बच्चों ने कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इतना दुख हुआ ना, कसम से मेरी तो आंखों में आंसू आने को तैयार हो गया जब मैंने ये सुना कि यार, मतलब दिल से हम वेट कर रहे थे गोल्ड मेडल का। एक
150 करोड़ भारतीयों में गोल्ड नहीं आ पा रहा यार, इतनी शर्म की बात है। और वो लड़की गोल्ड बिल्कुल तैयार थी गोल्ड लाने के लिए, बड़ा दुख हुआ। मतलब ऐसा या तो 19 नवंबर को हुआ था जब इंडिया वर्ल्ड कप हारा था, या फिर आज ऐसा महसूस हुआ। बहुत बुरा लगा सच में। कभी कभी लोग हारकर भी जीत जाते हैं। तो सेटबैक जो होता है भाई, सेटबैक फेलियर ही होता है, डिफीट ही होती है, हार ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट, गाइगेंटिक होता है ह्यूज, साइज में बहुत बड़ा। जाइंट भी आप इसे कह सकते हैं, साइज में बहुत बड़ा, ठीक है। फोर्टिट्यूड होता है करेज, यानी कि साहस। फोर्टिट्यूड इज करेज, जिसे हम बोलेंगे साहस। लिखते चलना, नोट करते चलना भाई साथ के साथ, ठीक है। और मैं गारंटी ले रहा हूं, 2 क्लास और ले लो तुम वोकैबुलरी की, सिनोनियम एंटोनियम्स की, उसके बाद तुम सारे प्रीवियस ईयर, एमटीएस छोड़ो, मैं सीजीएल सीपीओ सब सीएचएस सबको चैलेंज कर रहा हूं, स्टेनो वगैरह को आप सारे उड़ाओगे, सब कुछ उड़ा दोगे। क्यों, उसका कारण मैं बाद में बताऊंगा आपको 2-4 क्लास के बाद। ग्रीफ क्या होता है मेरे भाई, ग्रीफ को हिंदी में क्या कहते हैं, फटाफट आंसर बताओ जल्दी से। देखिए, प्लेजर क्या है, प्लेजर होता है सुख, प्लेजर होता है सुख, खुशी, आनंद। ग्रीफ होता है दुख। वो कल मैंने बताया था, वो मीन्स दुख, सोरो। तो इसका आंसर हो जाएगा पेन। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन। मैं बेटे 25 पे पूछूंगा आपका स्कोर क्या है 25 में से, ठीक है। फेजाइल होता है इजी, आसान सी जीत। इसका एग्जांपल ऐसा दूंगा कि आप एकदम से दिल मारोगे फेंक कर, सर क्या बात कर दी। अरे श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया यार आज क्रिकेट में, बिल्कुल हराने का गाल पे है। और फेजाइल विक्ट्री, ऐसा लग रहा है कि यार श्रीलंका वर्ल्ड कप जीत के आई है अभी। हमारे तो ये नालायक बिल्कुल ऐसे हो गए हैं। हाँ जी, बाब्ड, बाब्ड। तो क्या है ये बाब्ड? देखिए, आपने देखा होगा तार निकले हुए होते हैं, नुकीले तार निकले होते हैं, तो उसे बाब्ड कहते हैं। जो फेंसिंग होती है ना, उसे नुकीले तारों को बाब्ड कहते हैं। लेकिन उस सेंस में यहां ऑप्शन नहीं है इसका। यहां क्या है, यहां दूसरी सेंस में है। यानी कि यहां जो है वो है हेटफुल, नफरत से लायक, नफरत के लायक, घिनौना। दिस इज कॉल्ड बाब्ड, ये दूसरा मीनिंग है उसका, ठीक है। तो व्हेन यू फील बाब्ड, यू फील हेटफुल, यू फील हेटफुल, नफरत के लायक। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कंसाइज होता है ब्रीफ, संक्षेप में। किस किस का सही हुआ, ये किस किस का गलत हुआ, ईमानदारी से बताना बेटे। लाइक कौन करेगा? चेरी होता है केयरफुल, सतर्क, चेरी वेरी कॉशियस, सतर्क, सावधान। काइंड होता है दयालु, स्पाइटफुल मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा। स्पाइटफुल यही होता है, हेटफुल यानी कि नफरत के लायक, घिनौना, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड बढ़ाएंगे भाई, क्योंकि हमें हर मिनट में एक वर्ड तो मिनिमम करके लेके चलना है, तब जाके हम पूरे कर पाएंगे। ग्लिम्प्स, ओ व्हाट अ ग्लिम्प्स। जब लंदन ही वो सॉरी जापान की उस लड़की को उसने हराया, विनेश फोगाट ने, इट वॉज अ ग्रेट ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब होता है नजारा, दृश्य, दृश्य, व्यू। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर आपने क्या लगाया? ग्लांस। स्टेयर मत लगाना, क्योंकि स्टेयर का मतलब होता है घूरना, घूरना, लगातार किसी चीज को देखना, ये होता है स्टेयर, ठीक है। लुक एट समथिंग कंटिन्यूअसली, तो ये स्टेयर हो जाएगा इसका, ठीक है। एग्जामिन करना मतलब किसी चीज को चेक करना, परखना, किसी चीज को चेक करना, ये एग्जामिन होता है। फॉनिंग होता है फ्लैटरी, FLATTERY, फ्लैटरी कहते हैं इसको, या एड्यूलेशन भी कह देते हैं भाई। लिखते चलना साथ के साथ, क्योंकि पेपर में ये भी फंसेंगे वहां पे। एड्यूलेशन होता है चापलूसी, या अगर ये नहीं आया तो ब्लेंडिशमेंट तो जरूर आ जाएगा, क्योंकि ब्लेंडिशमेंट का मतलब भी होता है भाई चापलूसी, ठीक है। एडुलेशन हो सकता है, फ्लैटरी हो सकता है, ब्लेंडिशमेंट हो सकता है, या फॉनिंग, इसका भी मतलब होता है चापलूसी, ठीक है। नेक्स्ट, माइल्ड। चलिए भाई, माइल्ड। देखिए, माइल्ड का मतलब, जब आपको माइल्ड पेन होता है तो इसका मतलब कैसा होता है? हल्का सा, सीवियर नहीं। सीवियर तो बहुत ज्यादा कठोर होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो ये तो एंटोनियम हो जाएगा, हमें सिनोनियम ढूंढना है। तो माइल्ड होता है बहुत ही हल्का, और व्यक्ति अगर माइल्ड है तो जेंटल है, पोलाइट है, सज्जन है, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है? एक बार पहले कमेंट बॉक्स में जरा जल्दी से फटाफट एक बार, सामने जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया पहले वो लाइक करो जल्दी से। बार बार बोलना पड़ता है यार तुम लोगों से। ठीक है भाई, चलिए
जिस्ट, जिस्ट क्या है भाई मेरे? जिस्ट आपको मैं कई बार पहले भी पढ़ा चुका हूं। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है समरी, यानी कि सारांश, ठीक है। अच्छा, स्कैटिंग, स्कैटिंग जो होता है दैट इज क्रिटिकल, आलोचनाओं से भरा हुआ, आलोचना से भरा हुआ। ये आप लोगों का सीडीएस में भी आया हुआ है और सीजीएल 2022 का ये मेंस का वर्ड है। स्कैटिंग एक तरीके से किसी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करना, क्रिटिकल वर्ड्स का यूज करना। तो ये ऑप्शन भी बहुत फंसते हैं, एज इट इज उतरते हैं आपके पेपर में, सेम उतरेंगे जब। अच्छा, कितने बच्चों का पहले जब आप स्कोर कर रहे थे, यानी कि जब मॉक टेस्ट लगाते थे और अब मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कोई फायदा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, नहीं हुआ है? बताओ जल्दी से, कुछ फायदा मिला है? अगर जिस जिस बच्चे का स्कोर बड़ा हो, चाहे एक ही नंबर बड़ा हो, 2 नंबर बड़े हो, दिल मारो फेंक के फटाफट कमेंट बॉक्स में। मैनेकल, बताओ कौन कहता है एमटीएस आसान है? ऐसा वर्ड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जल्दी से, सीडीएस इतना टफ पेपर होता है इंग्लिश का, वहां भी नहीं आता मैनेकल जैसा वर्ड। बताओ सर, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाने लगो। हाँ, हिंदी तो मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूं। मैनेकल, मैनेकल का मतलब होता है मेरे भाई किसी को क्या कर देना। अच्छा, जब वो, एक ट्रिक सुन लो एसएससी की, जब वर्ड टफ आता है तो ऑप्शन में कुछ ना कुछ छिपा होता है। देखो, लिबरेट का मतलब होता है आजाद करना, किसी को मुक्त करना। बाइंड मतलब होता है बांधना, और अनबाइंड मतलब होता है मुक्त करना। तो एक तरीके से यहां से माइंड में लगा लो कि ये हो जाएगा किसी को आजाद करना। तो ये तो हो नहीं सकते दोनों ऑप्शन। तो इसका उल्टा ढूंढ लो कहीं ना कहीं। फैटर का मतलब होता है बांध कर, और मैनिकल का मतलब होता है किसी की बेड़ियों में बांध के रखना, चेन करना किसी को, बांधना किसी को, ठीक है, चेन करना किसी को। ये है इसका एक, ये शॉर्टकट है, ठीक है। ऐसे जब वर्ड टफ होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पेपर ऑप्शन में आपको चेक करना चाहता है कि क्या बच्चे को ये भी पता है कि नहीं पता है, कि कैसे ऑप्शन निकालेंगे। अबाउंड का मतलब होता है रिच इन, प्रचुर मात्रा में होना। अबाउंड, फ्लरिश, फ्लरिश मतलब फलना फूलना, बहुत ज्यादा मात्रा में होना, ये कहलाता है अबाउंड, ठीक है। बहुत फायदा हुआ है बस भाई मेरे, अगर तुम्हें फायदा हो रहा है ना, हर दिन फायदा हो रहा है, तो हम ऐसे ही ताकत लगा देंगे। हाँ जी, हर्टलेस, हर्टलेस, जिसके अंदर हर्ट ना हो वो कहलाता है हर्टलेस। अच्छा, कौन कौन बच्चा ऐसा सोच रहा है, पहले रुको। हर्टलेस होता है निर्दयी। बेटा हिंदी थोड़ा अगर गलत हो जाए तो लिखते रहना अपने आप। निर्दयी, और निर्दयी मतलब जिसके अंदर दिल ना हो, क्रूअल। अब बताओ निर्दयी के लिए कौन सा वर्ड बैठेगा? इनफॉर्म होता है मेरे भाई वीक, कमजोर, दुबला पतला। विजिलेंट होता है सतर्क, वॉचफुल, केयरफुल। ब्लेमिश जो होते हैं वो होते हैं क्या? फॉल्ट, मिस्टेक, दाग भी कहते हैं। ब्लेमिश जो होता है दाग भी होते हैं, ठीक है। तो फॉल्ट भी इसे कह दोगे, मिस्टेक भी कह दोगे, ठीक है, और स्पॉट भी कह दोगे, दाग भी कह दोगे इसको, ठीक है। चलिए जी, अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा कैलस। कैलस का मतलब होता है निर्दयी, या इसे हम कहेंगे कठोर। क्लियर हो गया? अब सुनो मैं क्या कहना चाहता। किस किस के दिल में, एक बात पहले लाइक करो, चलो फिर बताऊंगा एक बहुत खतरनाक सी बात। किस किस का मन ये कह रहा है कि सर एक क्लास कम से कम 1.5 घंटे की, जैसे दिल पे टच करे ना, एकदम से निकाल के बाहर ऐसे फेंक देना। एक क्लास खतरनाक सी, बिल्कुल ऐसी ही क्लोज टेस्ट की ले दीजिए। वेज, बेटे वेज का मतलब होता है तनख्वाह। तनख्वाह लिख लेना अगर गलत लिखा हो, मैंने शायद गलत ही लिखा होगा। तनख्वाह होता है बेटा पेमेंट। पेमेंट, आपने नाउन में वेजेस पढ़ा होगा, वेजेस, ठीक है। तो वेज मतलब तनख्वाह। तो ऑप्शन के हिसाब से इंपीड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, किसी के काम में रुकावट पैदा करना, ठीक है। किसी के काम में, देखा आपके दिल की बात मैं तुरंत पहचान लेता हूं आपके मन में क्या चला। इंपीड का मतलब है रुकावट पैदा। साइकोफेंट और लैकी ये दोनों होते हैं मेरे भाई चापलूस। चापलूस होते हैं जो चापलूसी करने वाले होते हैं, उन्हें कहते हैं साइकोफेंट और लैकी। तो इमोल्यूमेंट जो होता है वो होता है पेमेंट। पेमेंट या एक्स्ट्रा जो पेमेंट आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड इमोल्यूमेंट।
ठीक है भाई। और किस किस का मन ये कह रहा है सर कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करोगे कब। तो सर ऐसा ना करो, कल एक धमाका क्लोज टेस्ट का ही उड़ा दो। सर सारे जितने भी एमटीएस के जितने भी बढ़िया बढ़िया वो हो उन्हीं को ले आओ, बस उसी लेवल को क्रॉस करा दो, बाद में सारा हम देख लेंगे। ठीक है, दो चार एक दो सीजीएल के भी देख लेना, है ना, बेइज्जती करने के लिए तुरंत पकड़ लेंगे सीजीएल वालों को भी। तो कौन कौन कहना चाह रहा है कि सर कल ही कर दो इस काम को? स्पाइक, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले सैल्यूट मारो एमटीएस की वोकैबुलरी के लिए। देख रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड हैं सुने भी नहीं होंगे आधे ज्यादा। तो स्पाइक, देखिए जब आपका गुस्सा स्पाइक करता है, वैसे तो स्पाइक आपने सुने होंगे, जूते में स्पाइक होते हैं, नुकीले तार, है ना, वो भी होता है, बट यहां ऑप्शन में वो नहीं है। तो स्पाइक का मतलब होता है जब गुस्सा बढ़ने लगता है, तो इसे कहते हैं गुस्सा आपका इंक्रीज हो रहा है, स्पाइक हो रहा है, तो इंक्रीज। उल्टा क्या हो जाएगा? लेसन, क्योंकि लेसन का मतलब क्या होता है? कम होना, घटना, कम होना। डेरोगेटरी रिमार्क्स कैसे होते हैं? आलोचना से भरे हुए, तो क्रिटिकल इसे कहेंगे। हिंदी वालों लिखो बहुत प्यारा सा वर्ड, आलोचनात्मक, आलोचे ना तय मैं के, हाँ, आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल, हार्श वर्ड्स का यूज करना किसी के खिलाफ। ठीक है। सेंसर, सेंसर देखिए कल मैंने आपको सेंश्योर पढ़ाया था, अब सेंश्योर होता है क्रिटिसाइज, आलोचना करना किसी की। ठीक है। और सेंसर का मतलब होता है रिमूव, और क्या हटाना? पेपर में तो इतना ही आएगा सिर्फ रिमूव, बट पूरी नॉलेज, रिमूव ऑब्जेक्शनेबल पार्ट, जैसे मूवी में ऑब्जेक्शनेबल पार्ट, जैसे मूवी में कई बार बहुत ज्यादा गंदगी दिखा देते हैं, बहुत ज्यादा नग्नता फैला देते हैं, देख रहे हो वर्ड कैसे कैसे निकल रहे हैं, नग्नता, वल्गैरिटी, न्यूडिटी, है ना, अश्लीलता फैला देते हैं। तो फिर क्या करता है? सेंसर बोर्ड कैंची चलाता है, तो उसे कहते हैं काट छांट करना, सेंसर का मतलब होता है। ठीक है, तो सेंसर बोर्ड से याद कर लेना सेंसर, और ये है सेंश्योर। ठीक, नेक्स्ट, टॉप। अरे भाई कितना आसान वर्ड है टॉप। तो टॉप होता है सर्वोच्च, ऊपर। परसिस्ट का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, किसी चीज को जारी रखना। ग्ली मतलब क्या होता है? खुशी, ग्ली मतलब हैप्पीनेस। एनिमोसिटी क्या होता है? हेट्रेड, नफरत। तो जेनिथ, यही तो होता है जेनिथ, या पिनेकल, या एपेक्स, ये सब क्या होते हैं? चोटी, शिखर, है? पढ़ाऊं? अच्छा चलिए भाई, जेडिड। तो जेडिड का मतलब होता है भाई थका हुआ, जेडिड मींस थका हुआ, जो थकान होती है। अच्छा ये कौन सी थकान होती है वो सुन लो पहले, एक बार लाइक करो जरा फटाफट। जेडिड होता है थका हुआ, जब आप यात्रा करते हैं ना, यात्रा के बाद जो थकान होती फील होती है, उस समय आप जो फील करते हैं उसे जेडिड कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा फेटीग, फेटीग का मतलब भी तो थका हुआ होता है। अच्छा, मैलिस का मतलब होता है ईर्ष्या, इलविल, हेट्रेड, हिंदी में लिख लेना भाई ईर्ष्या। हेस्ट होता है जल्दबाजी करना, क्विक, फुर्ती करना, तेज। बिगाइल मतलब किसी को चीट करना, धोखा देना, धोखा देना। स्पीड बढ़ाएंगे भाई जरा फटाफट, थोड़ा सा पीछे हो गए हैं हम इस समय पर। नेक्स्ट, कंसोल, 5 सेकंड और सीधा आंसर। फिर देखिए भाई, कंसोल का मतलब होता है किसी को सिंपैथी देना, सिंपैथाइज, है ना, सांत्वना देना, सांत्वना देना। तो इसका मतलब कंफर्ट करना किसी दूसरे को, तो कंफर्ट भी इसका आंसर आ जाता है, कंफर्ट करना किसी को। ठीक है। प्रिवेंट मतलब रोकना, अटैक, आक्रमण। डिफाई, डिफाई का मतलब होता है उल्लंघन करना या चैलेंज करना किसी की बात को, कानून या नियम को तोड़ देना, यह भी डिफाई हो जाता है, चैलेंज या डिसऑबे करना किसी को। ठीक है भाई, स्पीड अप सही होगी। नेक्स्ट, वॉल्यूमिनस, 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, डन। देखिए वॉल्यूमिनस का मतलब होता है साइज में बहुत बड़ा, कोमोडियस कह सकते हो क्योंकि कोमोडियस साइज में बड़ा होता है, स्पेशियस होता है,
या कभी कभी जाइंट आ जाएगा तो वो भी आंसर हो जाएगा, और ह्यूज आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम को याद कर लेना, वॉल्यूमिनस से। तो जिसका वॉल्यूम बड़ा होगा वो कमोडियस होगा, स्पेशियस होगा, ठीक है। एम्बार्क का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, बिगिन, किसी काम को स्टार्ट करना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना। स्कैटर का मतलब होता है पार्टिकल्स का फैलना, स्प्रेड। याद हो गया ना ये तो। फिकल होता है अनस्टेबल, एक ऐसा बंदा जो सनकी होता है उसे हम कहते हैं फिकल। अगर मैं मर्क्यूरियल वर्ड लिख दूं तो कोई गलत तो नहीं हो जाएगा? मर्क्यूरियल भी तो मरकरी, जिसका पारा दिमाग का सनक जाता है, तो उसे हम कहते हैं मर्क्यूरियल, अनस्टेबल, फिकल, या विम्सिकल भी चाहे आप लिख सकते हो। मैंने विम्सिकल भी जब मैं पढ़ रहा था, प्रीवियस ईयर चेक कर रहा था, तो मैं पूरे चेक करता हूं कि कहां कहां किस एग्जाम में कौन सा आया है, कौन सा बार बार रिपीट हुआ, तो मुझे ये लिख मिला विम्सिकल। तो चाहे तो लिख लो, है ना, विम्सिकल। लो भाई एक और खतरनाक वर्ड। भाई साहब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार एनडीए सीडीएस के पेपर में भी इन्हीं में से ही फंसेंगे, इतना खतरनाक लेवल उठा रखा है एमटीएस वालों ने। डिबेस का मतलब होता है नैतिक पतन होना। हिंदी, नैतिक पतन। देखो अब आगे होगा आपको समझ में, नैतिक पतन होना। और जब नैतिक पतन होता है तो भ्रष्ट हो जाता है आदमी, करप्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम मॉरल डिक्लाइन, मॉरल डिक्लाइन हो जाना किसी का। एमिनेबल होता है विलिंग, जो दूसरों की बात को मान लेता है, या ओबीडियंट, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट कर लेता है दूसरों की बात को, है ना। एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना किसी की बात का, ये होता है एंडोर्स करना। डेवट, डेवट होता है पवित्र, और पवित्र को हिंदी में क्या कहते हैं? होली, ठीक है भाई। डेवट का मतलब होता है होली, या पवित्र, या रिलीजियस भी कह सकते हो आप, या पायस। यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड पायस। पायस मीन्स ऑल्सो सेम रिलीजियस। आज टोटल कम से कम जाएंगे हम 500 वर्ड की तरफ, क्योंकि साथ में मैं काफी लिख रहा हूं, पूरे जितना भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अब मैं ये चाहता हूं कि अब लेवल बढ़े भाई, और बाहर ना आए बस। सेल्फ स्टीम, धीरे धीरे और खतरनाक हो जाएंगे हम। सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम होता है बेटा सम्मान, ठीक है। तो एबोमिनेबल होता है नफरत से भरा हुआ, हेटफुल, ठीक है। रिमोर्स होता है पछताना, रिग्रेट, या एटोन भी कह सकते हो, एटोन। अच्छा, डिसग्रेस क्या होता है? डिसरेस्पेक्ट। तो मेरे भाई ये तो उल्टा हो जाएगा, तो फिर सिनोनियम क्या होगा? ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, पोलाइटनेस। तो ऑप्शन के हिसाब से यही सही है फिर, ठीक है। नेक्स्ट, कस्ट। किस किस को मजा आ रहा है ऐसे ऐसे वर्ड देखने में? ऐसा लग रहा है, लग रहा है ऐसा जैसे एमटीएस के हो ना, लग ही नहीं रहा ऐसा। लेकिन दोस्त क्या करें, सच्चाई यही है। गस्ट होता है हवा का झोंका। झोंका कैसे लिखेंगे? झोंका। तो हवा का झोंका कहां है बताओ? ब्लो, ब्लो ऑफ एयर, ठीक है। अटैक होता है आक्रमण, चेक होता है किसी चीज को रोकना, स्टॉप। और क्रैम्प तो जो मुझे कल पड़ गया था पैर में, मोच आ जाना एक तरीके से, उसे कहते हैं क्रैम्प, ठीक है। नेक्स्ट, वर्जन्स। कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा हो ये वास्तव में ही एमटीएस है क्या? यही सच्चाई है दोस्त। वर्जन्स, मैं सच बता रहा हूं, सीजीएल वालों की तैयारी बहुत खतरनाक होने वाली है एमटीएस के चक्कर में। सिर्फ नाम एमटीएस का है लेकिन इस बार तैयारी बहुत खतरनाक होने वाली है। वर्जन देखिए, जब अलग अलग प्रकार के वर्जन होते हैं तो इसका मतलब वैरायटी होती है, तो वैरायटी कह दो या वेरिएशंस कह दो। तो कहते हैं ना भाई, इसके अलग अलग वर्जन आएंगे, तो अलग अलग वर्जन का मतलब है अलग अलग प्रकार, अलग अलग प्रकार, ठीक है भाई। इंडिजेनस होता है नेटिव, स्वदेशी। ग्रेजुअल होता है धीमा, स्लो। और इम्पिकेबल होता है फॉल्टलेस, जिसके अंदर कोई कमी ना हो, और या जो मिस्टेक ना करता हो, तो उसे इनफैलिबल भी कह देते हैं, जो कोई कमी ना करता हो। भाई अभी भी हम मिनट दर मिनट वर्ड से पीछे चल रहे हैं, लाइक नहीं हो रहा पर आज। अपसेट,
चलिए जी, फिजिबल होता है मेरे भाई पॉसिबल, संभव। ठीक है, अगर कोई चीज फिजिबल है तो कन्वीनियंट है। ठीक है, संभव। रिडिक्यूल होता है किसी का मजाक उड़ाना, मॉक या लाफ एट, मजाक उड़ाना। परटर्ब होता है, यही तो आंसर है, परटर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, परेशान करना। तो अपसेट मतलब परेशान करना, डिस्टर्ब करना। क्रूशियल, जब क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हम किसी की जिंदगी में, तो कैसा रोल प्ले करते हैं मेरे भाई? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्रूशियल रोल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल या आवश्यक, असेंशियल। असेंशियल का मतलब भी होता है आवश्यक। पर्टर का मतलब पकड़ा देना, नहीं भाई, पर्टर का मतलब डिस्टर्ब करना। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस बॉडी कैसी होती है? सुप्रीम कोर्ट कैसी बॉडी है? बोलो 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 बोलो। ऑटोनॉमस बॉडी कैसी होती है? ऑटोनॉमस बॉडी होती है जो किसी पर निर्भर नहीं होती। इसे हिंदी में कहेंगे आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। ठीक है। इलेबोरेट का मतलब होता है एक्सप्लेन, किसी चीज को समझाना, समझाना, क्लियर कर देना बिल्कुल स्पष्ट रूप से। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी के काम में हिंडर, रुकावट डाल देना। एक नया वर्ड दूं आज आपको, सीएचएसएल में देखा था मैंने ये, स्टाइमे। स्टाइमे का मतलब होता है रुकावट। लिख लो हिंदी वालों यहां पे, स्टाइमे मींस रुकावट, किसी के काम में रुकावट डाल देना। ठीक है भाई। पैरागन, पैरागन हवाई चप्पलें, हवाई चप्पलें लिख लो यहां पे एग्जाम्पल साथ में। तो पैरागन होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, तो इसका सिनोनियम आता है उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण। और पैरागन हवाई चप्पलों से याद रख लेना, आपने सुनी होंगी, बचपन में इसका ऐड आता था। पार्च्ड, भाई मेरा गला हो गया है पार्च्ड, पार्च्ड। तो पार्च्ड का मतलब होता है जब आपका गला सूख जाता है, तो आपका गला ड्राई हो जाता है या एरिड हो जाता है। ठीक है। पैट मतलब होता है शर्त लगाना, तो इसे तो हटा ही दो पहले तो। बिसीच का मतलब होता है रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना। सॉलिसिट भी कह सकते हो, क्योंकि सॉलिसिट का मतलब भी प्रार्थना करना ही होता है। ठीक है, रिक्वेस्ट करना। ड्रेन, वेस्ट। आपने कभी ब्रेन ड्रेन सुना है? किस किस ने सुना है ब्रेन ड्रेन? वहां से याद कर लेना। ब्रेन ड्रेन का मतलब है जब हमारा टैलेंट बाहर चला जाता है विदेश में, तो वो ब्रेन ड्रेन हो जाता है। तो ड्रेन का मतलब वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, वो बह जाता है वो यहां से, जैसे सॉइल ड्रेन होती है। वेल ले भाई, एक और खतरनाक वर्ड बताओ, तब तक मैं ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूं। डायनेमिक होता है एनर्जेटिक, टर्मोइल होता है कैओस, कैओस यानी कि नॉइज, डिस्टरबेंस। स्टेशनरी होता है रुका हुआ, मोशनलेस, मोशनलेस, रुका हुआ पानी, मोशनलेस। और ये होता है शांति। मेरे भाई टर्मोइल, ये वेल्टर जो होता है टर्मोइल ही होता है, एक तरीके से पानी में भूचाल आ जाना। ठीक है, डिस्टरबेंस आ जाना। तो ए बैठेगा इसका, वो बी सॉरी सी बैठेगा। ये स्टेशनरी वाटर, रुका हुआ पानी होता है। ठीक है, स्टेशनरी मतलब मोशनलेस। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई। अगर हमारी ये लड़की जो है विनेश फोगाट जीत जाती, तो मेरे भाई क्या होता पता आप लोगों को? तो हम उसको ग्लोरीफाई करते, सेलिब्रेट करते। तो इसे कहते हैं खुशियां मनाना, खुशियां मनाना, इंग्लिश में सेलिब्रेट करना। जीर का मतलब होता है मॉक, मजाक उड़ाना। डिफेम होता है डिसरेस्पेक्ट, किसी का यानी किसी को बदनाम करना, डिफेम करना। क्वांड्रे होता है कंफ्यूज्ड या कंफ्यूजन या डायलेमा। ठीक है, पजल। सही चल रही है भाई स्पीड? फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ अगर स्पीड सही चल रही है, तो दिल मारो फेंक के बहुत तेजी से। कॉन्टिन्यू। अच्छा एक बात नोटिस की है, अगर वर्ड ऊपर आसान देता तो ऑप्शन ठीक ठाक दे देगा, और वर्ड टफ देगा तो ऑप्शन आसान दे देगा। कंटिन्यू का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, यही तो होता है जारी रखना। और अबेंडन होता है डिसकंटिन्यू, तो ये तो एंटोनियम हो जाएगा, छोड़ देना।
डिटेस्ट और लोथ दोनों होते हैं हेट, नफरत करना किसी से। तो धड़ से मारो ना मेंटेन। जब आप किसी चीज को मेंटेन रखते हैं तो कंटिन्यू करते हैं, जारी रखते हैं उस चीज को, है ना। मेंटेन का मतलब बनाए रखना, जारी रखना किसी चीज को। तो ऐसे भी निकाल सकते हो ऑप्शन के हिसाब से भी। एम्पैथी, जब आपके क्या, आपके बताओ, आपके क्या। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को उकसाना, प्रोवोक, भड़काना, आग लगाना। अपैथी क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, जब किसी चीज में मन ना हो उसे कहते हैं अपैथी। पैशन क्या होता है, पैशन होता है जोश, ठीक है, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म हिंदी में इसे कहेंगे जोश। तो मेरे भाई एफिनिटी होता है, एफिनिटी होता है लगाव किसी से। एफिनिटी क्या होता है, लगाव होता है। एफिनिटी होता है नजदीकी, क्लोजनेस। और एम्पैथी यही होता है किसी के लिए मन में भाव रखना, किसी के लिए मन में फीलिंग्स रखना, ठीक है जी। अपैथी उदासीनता, क्या वर्ड दिया है भाई, शाबाश मेरे शेर, उदासीन। परसेप्शन, वर्ड देख के ही मजा आ रहा होगा आप लोगों को। परसेप्शन देखिए, इग्नोरेंस होता है अज्ञानता, नॉलेज ना होना। बिवाइल्डर होता है सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना। इरेशनल बातें होती हैं इलॉजिकल, जिनमें कोई तर्क ना हो। और आपका परसेप्शन आपका अप्रोच होता है, आपका नजरिया। देखना कुछ शायद गलती से लिख दिया हिंदी में, नजरिया, रिया, छोटा रिया, हाँ छोटी की मात्रा, हाँ ठीक है, मात्रा सही कर लेना भाई, नजरिया। हेस्टी, अभी तुम्हें मैंने थोड़ी देर पहले हेस्ट पढ़ाया था, तो हेस्ट से ही तो हेस्टी बनता है। तो हेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी। और जल्दबाजी के लिए अभी मैंने स्विफ्ट लिखा था वहीं पर, क्विक, फुर्तीला, तेज, हेस्ट। अच्छा, ग्रेजुअल होता है स्लो। और जिसको लेड बैक पता है, ये दोनों सिनोनियम है, इन दोनों का मतलब होता है धीमा, तो ये तो हो नहीं सकते। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, क्लियर, ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से। तो एक्सपीडाइट का मतलब होता है तेजी करना, और एक्सपीडिशियस वहीं से बना है, ठीक है। जिन लोगों की काम करने में अप्रोच लेड बैक अप्रोच होती है, तो वो धीमा करते हैं, वो बिल्कुल ऐसी मस्ती में करते हैं, तेज काम नहीं करते वो, ठीक है। चलिए भाई, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। सैक्रेड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पवित्र। होली भी कह सकते हो आप इसे, होली अभी तो बताया था। कहां है इसमें पवित्र, देखिए एडामेंट तो हर बच्चा जानता है सर, ये तो हो नहीं सकता, तुरंत काट दूंगा। वो क्या, ज्यादा याद होने से फायदा है, ऑप्शन भी काट लेते हैं हम। ये तो हो गया सर जिद्दी, ये तो होने का। सबमिसिव होता है आज्ञाकारी, ओबीडियंट, तो सर ये भी नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन में गेम खेलना पड़ेगा। ऑब्लिवियस, देखिए ऑब्लिवियस होता है अनअवेयर, जिसको किसी चीज के बारे में पता ही ना हो, जानकारी ही ना हो। तो कॉन्सिक्रेट होता है पवित्र करना किसी चीज को, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। जेनरिक, भाई 25 मिनट बचे हैं हमारे पास सिर्फ, और 25 मिनट में क्वेश्चन की संख्या जो है मेरे भाई, वो कितनी है पता है आपको, अभी बहुत सारी है, 50 तो मिनिमम। जेनरिक, देखिए डोलफुल होता है भाई सैड, बेलफुल होता है भाई हार्मफुल, हानिकारक, और स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर सबसे अलग। तो जेनरिक होता है जनरल, यानी कि कॉमन, बिल्कुल आम। तो जी फॉर जेनरिक और जी फॉर जनरल, ठीक है, GENE और GENE याद कर लेना। जेनरिक होता है कॉमन, जनरल। सी लगा रहे भाई, सी नहीं हो सकता यार, कैसे हो जाएगा सी आंसर, तुक्का मत मारो। कैलस, बताओ कैलस क्या होगा। इकेस्टेसी होता है मेरे भाई खुशी, हैप्पीनेस। ब्रूटल होता है निर्दयी, जिसके अंदर कोई दया ना हो। और कैजुअल होता है किसी को मनाना, परसुएड। और ह्यूमेन होता है दयालु, काइंड। अब कई लोग कहेंगे सर कैजुअल तो चापलूसी करना होता है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, एक्चुअल में उसका मतलब परसुएड ही होता है, लेकिन चापलूसी करते हुए मनाना, तो ये सेकेंडरी होता है चापलूसी करना। अगर कभी पेपर में दोनों आ गए, चापलूसी और परसुएड, तो परसुएड पे टिक मारना, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि एक्चुअल में यही होता है, एसएससी में ये वर्ड
कैजोल आ चुका है और ऑप्शन में परसुएड दिया है। ठीक है, अगर फिर भी एग्री नहीं करोगे तो एग्जाम का नाम और डेट साथ के साथ बता दूंगा, तो फिर तुम्हारे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। तो कैलस होता है मेरे भाई निर्दयी। कहां है निर्दयी? ब्रूटल। यही तो होता है ब्रूटल, निर्दयी तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट सिनिस्टर। देखो इतना बढ़िया तरीका बताऊंगा याद करने का। सिन क्या होता है? पाप, बस खत्म। और पाप करने वाला होता है पापी, सिनिस्टर। अब बताओ इसमें पर्टिनेंट बातें कैसी होती हैं? लॉजिकल, जिनमें तर्क छिपा हो। प्रोफ्यूज क्या होता है मेरे भाई? प्लेंटीफुल, पर्याप्त मात्रा में। प्लेथरा, लो भाई मिल गए दोनों भाई। प्लेथरा और प्रोफ्यूज दोनों प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो धड़ से आंसर मारोगे ना इविल। इविल मतलब यही तो होता है पापी, घिनौना, बुरा। इविल बुराई तो होती है। इसका हिंदी अर्थ बताना क्या होता है? इविल बिगेट्स इविल। बताओ इसका हिंदी अर्थ क्या है? इविल बिगेट्स इविल। प्लीजेंट क्या होता है? प्लीजेंट होता है अच्छा, अच्छा, सुहाना। तो इनफिडल तो होता है बेवफा, डिसलॉयल, धोखा जो दे जाए। सोरोफुल, सोरोफुल तो निराशाजनक होता है, प्लीजेंट निराशाजनक थोड़ी ना होता है। ऑफुल होता है भयानक, डरावना। तो क्या आंसर हो जाएगा? डिलाइटफुल। डिलाइटफुल, डिलाइट होता है हैप्पी, तो जॉय से बन जाएगा जॉयफुल। और प्लीजेंट यही तो होता है सुहाना। हाँ जी, इविल बिगेट्स इविल का हिंदी अर्थ नहीं बताया। अनकैनी। कौन कौन कह रहा है सर ये वर्ड कहां से लाए हो आप? बताओ मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हें सच्चाई दिखाने आया हूं कि सच देखो, सच के साथ चलो, भ्रम में मत। भ्रम बहुत ज्यादा है इस दुनिया में। हाँ जी भाई बताइए। बट सबसे पहले अनकैन, ये सॉरी, ये होता है केयरलेस। रेकलेस मतलब केयरलेस, लापरवाह। डिरेंज्ड आदमी होता है मैड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पागल। होपफुल होता है आशावादी। स्पूकी, ये भी आज आप सुन रहे होंगे पहली बार बहुत लोग। स्पूकी ये होता है स्ट्रेंज, अजीब सा, अननेचुरल, सबसे अलग। यही इसका आंसर है। अनकैनी का यही होता है, स्ट्रेंज, विचित्र, अजीब सा। ठीक है, नेक्स्ट। सर सस्ते आशिकों के लिए एक शायरी हो जाए, पहले ये बताओ। आशिकी छोड़ो, शायरी छोड़ो, पहले यहां ही शायरी का हालत खराब हो रखी है। शायरी तो तब होगी जब यहां मजा आएगा। यहां हालत टाइट हो रखी है, माहौल टाइट हो रहा है बिल्कुल। देखो इसका याद करने का तरीका, एरर। एरर क्या होता है? गलती, मिस्टेक। और एरर से ही बनेगा एरिंग। तो इसका मतलब ये वर्ब है, तो गलती करना। तो गलती करना वाला कौन होता है बताओ? टाइडी तो क्लीन हो जाएगा, साफ सुथरा। एनिग्मा हो जाएगी पजल, पहेली, हिंदी में लिख लेना पहेली। फ्लॉलेस, जो गलती ना करे, तो फिर ये तो मिस्टेक होती है, तो गिल्टी हो जाएगा। ठीक है, लगाते रहो डी, लगाते रहो डी, लगाओ लगाओ लगाओ, खूब लगाओ डी। सर कैनी नहीं बेटा, कैनी अलग होता है। कैनी, कैनी तो क्लेवर होता है, चालाक होता है। रटो मत, अनकैनी अलग है, कैनी अलग है। प्रोपिशियस, प्रोपिशियस, प्रोपिशियस होता है शुभ। अब बताओ शुभ क्या होता है? ऑस्पिशियस, शुभ अवसर। कहते हैं ना ऑस्पिशियस ओकेजन पे हम कार खरीदेंगे। एम्बल, एम्बल होता है चलना, मूव करना, वॉक। कोजेंट रिमार्क्स कैसे होते हैं? लॉजिकल रिमार्क्स, तर्क संगत, तर्क संगत। इनमिकल क्या होता है? हॉस्टाइल, हॉस्टाइल, विरोधी, दुश्मन हमारा। अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली। अच्छा बच्चों, आज एक राज खोल दो एसएससी का, अगर आप कहो तो। ऐसा राज खोलूंगा भाई साहब, तुम्हारा दिल गदगद हो जाएगा, और तुम्हें तुम्हें यह भरोसा हो जाएगा कि यार वास्तव में सर इस बार रिसर्च कर रहे हैं पूरी खतरनाक तरीके से।
सेटिएट का मतलब होता है मेरे भाई संतुष्ट करना, संतुष्ट करना। भाई साहब मेरे बाल भी उड़ गए सर के मेहनत करते हुए, इस बार इतना खतरनाक, या तो आर पार है अगले 6 महीने के अंदर बस। हाँ जी भाई, सेटिएट बताओ क्या बनेगा इसका? संतुष्ट करना। देखिए डिसेमिनेट होता है स्प्रेड, फैलाना। सरप्टिशियस होता है सीक्रेट, गुप्त। ठीक है। एजिटेट होता है उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना। और सेक्रेड होता है पवित्र। मेरे भाई इसमें ऑप्शन गलती से वो मिस्टेक से छूट गया, दूसरा वो वर्ड टाइप कर दिया, कोई सा इसका आंसर नहीं है। बस सेटिस्फाई इसका सामने आंसर लिख दो, जो आंसर होना था वो गलती से नहीं आ पाया इसके सामने। ठीक है, ये नहीं कि हम तुक्का मारेंगे, तुक्का क्यों मार देंगे हम? हाँ, पवित्र कैसे हो जाएगा? सेटिएट पवित्र कैसे हो जाएगा भाई? सेटिस्फाई इसका आंसर होगा। जब आपकी वोकैब स्ट्रांग हो तो आप तुक्के नहीं मार सकते। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट, अगला एनरेज। एनरेज मैंने आपको बेटा कराया हुआ है, एनरेज। ओहो, तभी तो मैं कहूं ये उल्टा कैसे हो रखा है यहां पर। हाँ, ये पता क्या हो रखा है, इसका जो वर्ड था वो इधर आ गया, देखो यहां पे इसमें एनरेज। हाँ, अब आते हैं, लिख देता हूं। एनरेज का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना या भड़काना, ये होता है। तो एजिटेट इसका सिनोनियम हो जाएगा। तभी तो मैं कहूं यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा तो अब ऑप्शन यहां से ले लो फटा। ऑपुलेंट क्या होता है? रिच। वो क्या हो गया? उल्टा इधर उधर मतलब होता है ना वर्ड में कई बार फिट करते हुए, बेचारे दिन भर टाइप करते हैं, टाइपिस्ट भी परेशान हो जाते हैं, तो थोड़ी छोटी मोटी गलती हो जाती है, माफ। इलेटेड होता है मेरे भाई हैप्पी, हम बैठे हैं ना गलती को सुधारने के लिए। सेगेशियस होता है वाइज, बुद्धिमान। और स्लेंडर का मतलब होता है बदनाम करना। मैं हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। लो जी, डिसरेस्पेक्ट। इस बड़े से कमेंट को रोक दो जरा, पढ़ के चलेंगे आगे। सर मेरे सीजीएल के मॉक में 90 से 100 मार्क्स आ रहे थे, हैं डेली हैं, 10 से 12 स्टडी कर रहा हूं। इज इट पॉसिबल टू क्लियर फ्रॉम नाउ सर? बता दीजिए भाई। अगर इंग्लिश में कम आ रहे हैं इंग्लिश की वजह से तो देख करा दूंगा। अब बाकी अगर मैथ्स जीएस में आ रहे होंगे तो देख फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकता, फिर सोचना पड़ेगा। फ्लैग्रेंट क्राइम क्या होता है? बहुत ही घिनौना क्राइम होता है, घिनौना, विक्ड, बहुत बुरा। तो ये तो निराश है और ये खुश है, तो एट्रोशियस हो जाएगा। मैग्निफिसेंट क्या होता है? मैग्निफिसेंट होता है भाई शानदार, स्प्लेंडिड होता है। नेक्स्ट, अपीज। अपीज का मतलब होता है शांत करना, पैसिफाई। वैनिटी होता है प्राइड, घमंड। भाई स्पीड बढ़ाओ रे अब। डिजेक्ट मतलब होता है सैड, निराश। रिवाइल, रेब्यूक होता है स्कोल्ड, डांटना फटकारना। इंसाइट होता है उकसाना, भड़काना, इंस्टिगेट, है ना। और भाई रिवाइल होता है गाली देना, एब्यूज, गाली गलौज करना, किसी को गाली देना। ठीक है। स्कोल्ड, अरे उल्टा कैसे हो गया? अच्छा देखो यहां रेब्यूक दे रखा है और यहां स्कोल्ड दे दिया, ऐसी ऐसी होते हैं, ऐसे रिपीट होते हैं। स्कोल्ड, तो स्कोल्ड के लिए चाइल्ड होता है धमकाना। प्लेकेट होता है शांत करना, किसी को पैसिफाई करना। डिवास्टेट होता है नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। लॉर्ड होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना किसी की। इम्पीटस, इम्पीटस, जब हम पढ़ते पढ़ते सोने लग जाते थे, 12th क्लास की बात बता रहा हूं, 10th 12th की, जब हमारे पढ़ते पढ़ते नींद आती थी और अचानक से हमारे कान पे थप्पड़ लगता था या बेलन लगता था, तो वो इम्पीटस का काम करता था। अब मत भूलना, इम्पीटस होता है पुश, फोर्स, एनर्जी। तो उसे कहते हैं एक तरीके से कैटलिस्ट या इम्पीटस, जो आपको आगे बढ़ावा देता है। एवर्जन होता है हेट्रेड, नफरत। अभी बताया था स्टाइमी, मैंने कहा था सीएचएसएल में ये वर्ड पूछा था स्टाइमी, बताओ इसका मीनिंग। डेजर्ट का मतलब होता है अबेंडन,
छोड़ देना। वर्ब में डेजर्ट का मतलब त्यागना होता है, छोड़ना। रेगिस्तान वाला नहीं पूछेगा पेपर में आपसे, कभी कभी अबेंडन दे देता है इसके ऑप्शन में, ठीक है। तो डेजर्ट करना किसी को त्याग देना, छोड़ देना। अच्छा, इस टाइम ही मैंने आपको बताया था रुकावट, हिंड्रेंस, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो। रिलायबल, देखिए अगर कोई व्यक्ति रिलायबल है तो वो डिपेंडेबल है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। डूबियस होता है डाउटफुल, तो ये तो आपस में सिनोनियम हो जाएंगे। और डॉज का मतलब होता है बचना, हिंदी वालों लिख लेना भाई, अवॉइड करना या बचना, किसी चीज को टालना। ठीक है सर, आज आपको नोट्स भेजें भाई, देखो वही भेजना जिसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हो, ऐसे नहीं, फिर ऐसे तो कोई फायदा नहीं। डिलाइटेड क्या होता है भाई? डिलाइटेड, जब आप डिलाइटेड फील करते हैं, डिलाइटेड फील करते हैं तो देखो, डाइसेंट मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, असहमति, ठीक है। इमानेंट होता है ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह उपस्थित हो। और डेफर का मतलब होता है स्थगित करना, पोस्टपोन कर देना। और कोर्स मतलब होता है रफ, खुरदरा जिसे आप कहते हैं। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन नहीं है, फिर उस कहीं दूसरे में फिट कर दिया होगा। डिलाइटेड का मतलब होता है हैप्पी, खुश। बट आप टेंशन ना लो, आप खुश रहो क्योंकि मैं हूं यहां पर, जिंदाबाद। नेक्स्ट, इमिटेट करना, ये तो सबको आ गया होगा देखते ही, ये तो वन वर्ड में भी पढ़ा रखा है। सर आपका क्लास लेना है, क्लास ले तो रहे भाई। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी, नकल करना। अच्छा, इस साइट का और SIGST का और CITE का सीजीएल में आया था फिल इन द ब्लैंक्स में, तीनों का मतलब बताओ फटाफट। कोलाइड का मतलब होता है टकराना। कॉन्टिगस होता है नजदीक, नियर बाय, जब दो चीजें एक दूसरे के कॉन्टिगस होती है तो आसपास में होती हैं, ठीक है। या इन्हीं को हम कहते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट भी यही होता है, एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के नजदीक। देखो, इस साइट का मतलब होता है नैरेट, नैरेट करना, स्टोरी नैरेट करना या व्याख्या करना, किसी चीज को समझाना, एक्सप्लेन। ये साइट होता है व्यू, हिंदी में इसे कहते हैं दृश्य। और ये जो साइट होता है ये होता है स्थान, प्लेस। ये तीनों होमोनियम है भाई, बहुत पूछता है आपसे, ठीक है। टेंसाइल, भाई लाइक कौन करेगा जरा बताना। सर वो कैब कितना पढ़े? दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे वो कैब ही पढ़ो, यही आएगी काम तुम्हारे, बाकी सब तो हो जाएगा, उसका टेंशन ना लो। वो कैब में ही दर्द होता है सबसे ज्यादा। टेंसाइल, देखिए टेंसाइल होता है फ्लेक्सिबल, या इसी को हम डक्टाइल भी कह देते हैं, क्योंकि जब मेटल डक्टाइल होता है तो वो खींच सकते हैं, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेचेबल। प्रिटेंस होता है दिखावा, शो ऑफ। रिलैक्स्ड, श्योर, ये तो ऑप्शन आसान है। लेक्स, लेक्स ये मैंने कहीं पढ़ाया है, मुझे याद आ रहा है आपको। एमिएबल होता है फ्रेंडली, दोस्ती वाला व्यवहार, फ्रेंडली। केयरफुल, नेग्लिजेंट होता है केयरलेस, लापरवाह। और आर्टलेस, कनिंग नहीं। यार मैंने कल आपको आर्टफुल पढ़ाया था क्या, बताना जरा। आर्टफुल बताया होगा मैंने, आर्टफुल होता है कनिंग, और आर्टलेस होता है इनोसेंट, सीधा साधा, गलीबल, भोला भाला। तो ये आर्टलेस और आर्टफुल दोनों याद रखना, ठीक है। मतलब ऐसे याद कर लेना, जिसमें पूरी आर्ट हो, कला हो, वो चालाक है, और जिसमें ना हो वो सीधा साधा है, आर्टलेस। और मैंने आंसर तो बताया ही नहीं। लेक्स होता है लापरवाह, नेग्लिजेंट। याद करने का तरीका, लक्स से जो नहाते हैं वो लापरवाह हो जाते हैं। लाइफ बॉय है यहां, तंदुरुस्ती है वहां। लिम्पिड मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूं, डोंट टेंशन ना लो, कोई बात नहीं, ठीक है, सब हो जाएगा मुन्ना, टेंशन ना लो। तुम युद्ध लड़ रहे हो, तुम सच्चाई के साथ लड़ रहे हो, भ्रम में नहीं हो तुम कि एमटीएस के नाम पे कुछ भी चल रहा है कि भैया ऐसे ही है ना। इसमें तो सीजल वालों के मजे आ रहे हैं, सीडीएस वालों के मजे आ रहे हैं। पूछ लो, अगर मैं दिल मार अभी फेंकवा दूंगा तो इतने दिल आ जाएंगे। हाँ भाई सीजल वालों, मारना जरा, फेंक के जरा दिल मारो एक बार फेंक के। लिम्पिड होता है बेटा स्पष्ट, क्लियर, तो ल्यूसिड होता है क्लियर। ऑब्सक्योर क्या होता है? ऑब्सक्योर होता है अननोन, जो किसी को ना पता हो, हिडन। और एब्रोगेट होता है कानून या नियम को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, इसे कहते हैं एब्रोगेट कर देना। रिपील, कानून या नियम को रिपील कर देना, रद्द कर देना। पोटेंट,
बताइए पोटेंट क्या होता है? ले भाई, थाम लो सारे के सारे दिल थाम लो, देखो वो सीजल वालों के दिल आ पड़े हैं यहाँ पे निकल के। तो मेरे भाई ये जो है ना, मुझे पता है कि क्लास को कैसे ध्यान में रखना है। यहां तैयारी सिर्फ कहने के लिए एमटीएस है, लेकिन लेवल तो भाई साहब इस बार कुछ और ही खतरनाक चल रहा है। पोटेंट होता है पावरफुल, यानी कि शक्तिशाली, और ग्रेसफुल होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। तो ये दोनों तो सिनोनियम है आपस में एक दूसरे के। ठीक है भाई, नेक्स्ट। इविडेंट, इविडेंट होता है, क्या होता है इविडेंट? इविडेंट होता है क्लियर, स्पष्ट। तो आंसर हो जाएगा डी। अब ये तीन वर्ड सुन लो, ये 100% गारंटी दे रहा हूं किसी ना किसी पेपर में फंसेंगे जो अगले 4-5 महीने में वर्ड आने वाले। स्टेन, स्मज और फ्लैक, और ये तीनों ऐसे वर्ड हैं जो तुम्हें सुने सुनाए से अजीब से लगेंगे। इनका मतलब होता है दाग, धब्बा, या गंदगी भी कह सकते हो, मड़ी भी कह सकते हो। मड़ी, मड़ी मतलब मड से बना, कीचड़ से, गंदगी। स्पॉट, स्पॉट, फ्लैग जो होता है उसका सिनोनियम स्पॉट आता है। अब मैंने ये फ्लैग का क्यों बताया, मैंने जोर क्यों दिया? 2016 का जो सीजीएल का मेंस हुआ था, उसके में उस समय 200 क्वेश्चन आते थे, उसमें ये फ्लैग वर्ड पूछा था। तो फ्लैग, अब क्योंकि बिल्कुल अजीब सा वर्ड, नया है, तो यहां फंस जाता है बच्चा। पॉल्यूशन होता है गंदगी, और भाई गंदगी में सीधा कंटामिनेट, क्योंकि कंटामिनेट प्रदूषण करना ही होता, प्रदूषित करना। इंसल्ट तो डिसरेस्पेक्ट। एक्सपेंड करना मतलब फैलावना, फैलाना, तो एक्सपेंशन हो जाएगा फैलाव, यानी कि स्प्रेड आउट। ठीक है। एग्रेवेट होता है वर्सन, स्थिति को बद से बदतर करना। और एक बेहतरीन वर्ड एक्ससरबेट, एक्ससरबेट का मतलब होता है स्थिति को बद से बदतर करना। बेटा रिवीजन हर चीज की सफलता की चाबी होती है, प्रैक्टिस। ये बार 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 से सब याद हो जाते हैं। ठीक है। जो पहली बार में याद करता है, पता क्या होता है? जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होते हैं वो इतना सारा पढ़ते हैं, इतना ही उनके याद रहता है। जो दूसरी बार में पढ़ रहे होते हैं वो इतना पढ़ते हैं, सॉरी, वो इतना पढ़ते हैं और इतना उन्हें याद रहता है, मतलब कम पढ़ के उतना ही याद रहता है। और जो तीसरी चौथी बार होता है वो पता कितना पढ़ता है? वो इतना पढ़ता है और इतना ही, मेरे भाई, जितना पढ़ता है उतना याद रहता है। होता है कि नहीं होता है? बताओ, ऐसे ही होता है। फर्स्ट टाइम वाले तुम में से होंगे, इतना पढ़ते होंगे, दिन रात पागल हो रखे होंगे, लेकिन याद इतना सही रहता है। अब तुम कहोगे सर आपको कैसे ये पता? बात पहले दिल मारो फेंक के फिर बताऊंगा मुझे कैसे पता। रैबिड, बताओ भाई, रैबिड। जब आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं तो यू फील यू आर रैबिड। रैबिड का मतलब एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पैशनेट। इंडिफरेंट होता है नॉट इंटरेस्टेड, जिसको किसी काम में कोई इंटरेस्ट ना हो। नॉन चैलेंट, ठीक है। हाँ, अब मारे ना दिल आपने फेंक, क्या बताऊंगा। देखिए, रेगुलर होता है नियमित, रेयर होता है इर्रेगुलर, ये इसका एंटोनियम है, इर्रेगुलर, अनियमित। ठीक है, देखा, पकड़ ली ना आपके दिल की बात। भाई मैंने आपके दिल की बात पता है क्यों पकड़ी है, मैं बताता हूं। क्योंकि मैंने पढ़ाया है, मुझे 13वां साल चल रहा पढ़ाते हुए, और इसमें से मैंने 11 साल ना, 11 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया। और जिस आदमी ने 11 साल दिन रात ऑफलाइन पढ़ाया ना, 200-200 बच्चे, 300-300, 400-400 बच्चे आगे बैठ के पढ़ाए हैं, उसको सब पता रहता है। जो सिर्फ ऑनलाइन कैमरे पे फर्स्ट टाइम आके पढ़ाना स्टार्ट किया, उसे नहीं पता बच्चे के मन में क्या चल रहा है। हमारे सामने तो इतने बच्चे, हर दिन पता चलता है कि क्या चल रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि यार कैसा। और दूसरा, मैं स्टूडेंट रहा हूं अपनी लाइफ में खुद, तो मुझे पता है ना कि जब मैं पहली बार चीजों को, जब मैं पहली बार इतनी सारी ज्योग्राफी पढ़ी तो पता कितनी याद हुई? इतनी सी याद हुई। इतना सारा एनडीए का मैथ्स करा, पता कितने क्वेश्चन सही हुए? 25 क्वेश्चन सही हुए बस। दूसरी बार में इतना सा पढ़ा और उतना ही काम आ गया। तो इसलिए हमें पता, भाई इंटेरोगेट करने का मतलब है इन्वेस्टिगेट करना। पुलिस इंटेरोगेट करती है ना, तो छानबीन करती है। मेडिटेट का मतलब है सोच विचार करना, थिंक ओवर। तो मेरे भाइयों और बहनों, तुम मेरे छोटे भाई बहन हो, मैं आपका बड़ा भाई हूं, मैं उसी रास्ते से गुजरा हूं जिससे तुम गुजर के चल रहे हो इस समय पर। तो मुझे सब पता है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें पढ़ाई से ज्यादा दर्द इस बात का है जो ताने सुनने पड़ते हैं। पढ़ने में तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो यह है, आधे तो तुम में बच्चे ऐसे हैं जो घर वाले काम कराते हैं, पढ़ने को नहीं, और फिर कहते हैं नौकरी कब लगेगी। परेशान अलग, रिश्तेदार अलग, पड़ोसियों के अलग दर्द रहता है पेट में। डिक्रीज का मतलब होता है घटना, डिक्लाइन,
और एसेंड और इंक्रीज और ग्रो, इन तीनों का एक ही मतलब है, बढ़ना। ठीक है, बताओ है कि नहीं है ऐसा? अरे हम लड़के और लड़कों के साथ अलग समस्या, लड़कों की अलग समस्या, लड़कियों की अलग। आज लड़कों की बात बता देता हूं, खैर नहीं बताता हूं, छोड़ो, क्योंकि मुझे बार बार टाइम पे फोकस जा रहा है यार। स्ट्रेनस, स्ट्रेनस का मतलब होता है डिफिकल्ट, एक ऐसा काम जो बहुत कठिन हो। फीबल होता है वीक, कमजोर, दुबला पतला। और फेजाइल होता है इजी, बहुत ही आसान सा काम, या इजी विक्ट्री। डिटरमिंड, दृढ़ संकल्प कर लेना। रिजोल्यूट, ओमिनिस होता है बेटा अशुभ, ये अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था। सम्चुअस और लेविश, ये कैसा भोजन होता है? बहुत ही स्वादिष्ट, उच्च कोटि का भोजन होता है। ठीक है, लेविश जिसमें बहुत सारा पैसा भी लगा हो, तो इसे स्वादिष्ट कह सकते हैं हम, स्वादिष्ट। सम्चुअस फूड, टेस्टी। लग्जूरियस भी कह सकते हैं इसको, लग्जूरियस फूड मतलब यहां लग्जूरियस से समझ में आएगा क्या है, जिसमें काफी महंगा हो, पैसे हो, ठीक है, ठीक ठाक पैसा खर्च किया गया हो जिसके ऊपर, वो फूड। नेक्स्ट, हेजिटेंट मतलब हिचकिचाने वाला, हेजिटेट से बना है हेजिटेंट, जो किसी काम को करते हुए हिचकिचाता है, तो भाई रिलेक्टेंट हो जाएगा। रिमोट एरियाज होते हैं दूर दराज के क्षेत्र, तो रिमोट डिस्टेंट यानी कि दूर दराज। डिलीजेंट होता है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मेहनती। और ईगर होता है एक्साइटेड, उत्तेजित। आई एम क्यूरियस, आई एम एक्साइटेड। तुम्हें पता है जब मैं तैयारी करता था और जब मेरा एनडी का रिटर्न निकला, नहीं फर्स्ट वाला, तो मैं बहुत खुश हुआ। जब एसएसबी आउट हुआ ना, तो मेरा मन पता क्या कर रहा था कि या तो ये पड़ोसी रिश्तेदार इनको सबको मार दूं, या मैं कहीं चला जाऊं, ये इस दुनिया से गायब हो जाऊं। पढ़ने में इतना दर्द थोड़ी ना है। वैंक्विश का मतलब होता है किसी को हराना, डिफीट। और सरेंडर इसका एंटोनियम हो जाएगा, खुद हार मान लेना। फ्ली मतलब होता है रन अवे। कौन कौन मेरी बात से बताओ एग्री है? एक्विट का मतलब होता है माफ करना। मेरे भाई पढ़ने का दर्द नहीं है, पढ़ने से थोड़ी डरते हैं बच्चे, दिन रात पढ़वा लो। दर्द तो वो देते हैं असली, तो जो ताने लगते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। रोटी खा रहे हैं, रोटी खाते समय अलग से, बस कब लगेगी भाई तेरी नौकरी, भाई बहुत दिन हो गए तेरे को पढ़ते हुए। एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक प्राणी, क्लेवर, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है। बताओ मेरी बात से एग्री हो के नहीं हो, बिल्कुल सहमत हो के नहीं हो? श्रूड कहते हैं ऐसे लोगों को। ड्ररी होता है बोरिंग, ठीक है, मोनोटोनस भी कह सकते हो। और पोलाइट का मतलब होता है, पोलाइट तो सभ्य होता है, सिंपल। अरे मैंने बहुत झेला भाई, बहुत झेला है। कभी स्टोरी सुनाएंगे आपको, बहुत दर्द नजर आएगा इस दिल में, बहुत बहुत प्रताड़नाएं झेली हैं भाई हमने, ये सब झेल रखा है। डिलाइटेड का मतलब होता है जॉयफुल, खुश, हैप्पी। कॉर्स का मतलब रफ, ये करवा दिया। मॉर्नफुल होता है सैड, ये कम से कम 2 बार आ गया आपका, खुरदरा, रफ। भाई 1 मिनट बचा है अब तो। इमिटेट होता है कॉपी, नकल, देखो ये फिर से आ गया, रिपीट हो गया। एक्सटोल होता है प्रेज, प्रशंसा करना। रेस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, यानी कि प्रोहिबिट करना, किसी चीज को रुकावट डालना, प्रोहिबिट। ठीक है। सरेंडर तो आत्मसमर्पण, ये तो आसान है। लेक्स, लेक्स होता है लापरवाह, और लापरवाह के लिए क्या हो जाएगा? नेग्लिजेंट। रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब। बैफल, बैफल का मतलब होता है मेरे भाई परप्लेक्स, यानी कि कंफ्यूज, यानी कि पजल्ड। कंफर्ट और सूद दोनों का एक ही मतलब होता है पैसिफाई, किसी को शांत करना। और केओस होता है नॉइज, डिस्टरबेंस, शोर शराबा, हंगामा। ठीक है भाई। फ्लोरिसेंट पेपर कैसा पेपर होता है? चमकदार पेपर होता है, ग्लोइंग पेपर होता है। वेरी होता है टायर्ड, हिंदी में से कहते हैं थका हुआ। वेरी होता है कॉशियस, सतर्क, सावधान। और एक्सप्लेन होता है समझाना किसी को। इंप्लोर का मतलब होता है मेरे भाई रिजेक्ट, गलत, प्लीड, रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। बताओ कैसे कैसे वर्ड एमटीएस लिए बैठा है। ठीक है जी।
आइकॉनिक, जब आप आइकॉनिक परफॉर्मेंस देते हैं, कई जगह पर आइकॉनिक जिम का भी नाम होता है, आइकॉनिक जिम मतलब शानदार, और आइकॉनिक परफॉर्मेंस जैसे इंडिया की टीम खेल रही है, एग्जेम्पलरी, शानदार, बेहतरीन, स्प्लेंडेड। बस ये तो आसान है ऑप्शन तो। हेजार्डस होता है रिस्की, अनसेफ, ठीक है जी, अनसेफ। ये सिक्योर और सेफ दोनों सिनोनियम है, तो ये तो हो नहीं सकते, ऐसे ऑप्शन से भी निकल जाता है। डेजर्ट, जबान पे सरस्वती जी बैठ रही हैं भाई आजकल मेरे, जय मां सरस्वती। जो बोल रहा हूं वही हो जा रहा है, देख लो। अब डेजर्ट बताया था मैंने, कहा इसका ऑप्शन आ सकता है, वही फंस गया। तो डेजर्ट का मतलब होता है भाई साहब अबेंडन, त्यागना। पर 6 महीने, सरस्वती मैया ये कृपया और करा दे बस, 6 महीने में तूफान न ला दिया ना भाई साहब। डेजर्ट का मतलब होता है त्यागना किसी चीज को, और देखो वर्ब में ही पूछा उसने ऑप्शन में। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, एनरेज, उकसाना। इंसाइट कह सकते हो उसको, भड़काना, ठीक है। और लास्ट वर्ड है बेटा 70 ही रखेंगे क्योंकि टाइम हो गया, मैं और अपने बैच को लेकर मुझे बहुत ज्यादा वो है, मतलब समय सबको बराबर। तो हार्डली का मतलब है बेटा बेयरली, मतलब मुश्किल से, यानी कि रेयरली, कभी कभार, या सेल्डम, सेल्डम। तो कल और आज में 5 वर्ड का डिफरेंस आया, कल हमने 75 कर लिए थे, आज हमने 70 कर लिए हैं। चाहूं तो करा सकता हूं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हर चीज का एक वो होता है, ठीक है। तो भाई मैं जाते हुए बस इतना ही बोलना चाहूंगा, मेरे भाइयों, छोटे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों बहनों, मैं आपकी बात समझ सकता हूं। जितना दर्द लड़कों में, लड़कियों का भी उतना ही है। लड़कियों का अलग दर्द है कि शादी करा देंगे, और आज के टाइम में लड़कियां शादी से इसलिए नहीं डरती हैं कि शादी करना, शादी से इसलिए डरती हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता उनका भविष्य क्या है, कि सामने वाला जहां करेंगी वो कैसा निकलेगा, ठीक है। घर वाले तो बांध देंगे, क्योंकि घर वालों को तो इतना है शादी कर ले अपना पीछा छुटा दो। लेकिन पीछा छुटाना भी क्या कहीं इतना सही है? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लड़कियों के साथ अलग ही सरदर्दी है। थोड़ा सा ये होता है कि भैया नौकरी लग जाएगी तो अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कल को कोई कुछ बोलेगा भी उल्टा सीधा होगा तो उसको भी संभाल लेती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी लेना हर किसी का अधिकार है। अपना बेहतर करना, पैसा कमाना, अच्छी जिंदगी जीना हर किसी का अधिकार है। लड़कों का अधिकार है तो लड़कियों का भी है। और उनको पता है शादी के बाद तो मुझे लगता है 99% कौन ही कराता है, तो उनको बेचारी को अलग डर रहता है। शादी के नाम से लड़कियां एक्चुअल में इसलिए नहीं डरती कि उन्हें शादी से डर है, उन्हें डर इस चीज का है कि हो गई तो फिर क्या कर। लड़के तो शादी हो जाए उसके बाद भी कई बार पढ़ लेते हैं, लेकिन लड़कियां कहां पढ़ पाती हैं। कौन ऐसा है जो इतने दिलेर आदमी है जो उनको अलाउ कर देता पढ़ने के लिए, और वैसे भी फिर बहुत सारे लफड़े जुड़ जाते हैं। तो ये सरदर्दी अलग है। तो जो शादी वर्ड घर वाले लगाते हैं ना लड़कियों के साथ कि शादी कर देंगे, नहीं तो तेरी सिलेक्शन ले ले, 2 महीने तेरे पास 6 महीने, क्योंकि मैं देखता हूँ भाई, ऑफलाइन पढ़ाया मैंने, मैं देखता हूँ मेरे से बहुत लड़कियों की बात होती है, आते हैं वो कहती हैं सर हमारे घर वाले ये हो जाएंगे, सर आप बात कर लीजिए प्लीज समझा दीजिए। अब किस चीज़ को समझाए, घर वाले अलग अपने ही टशन में रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, लड़कों के अलग ही दर्द रहते हैं। तो मेरे भाई सबके साथ समस्या है, ठीक है। 12 साल इस इंडस्ट्री को दिए मैंने, तो हो सकता है तुम्हें मैं ऐसा लगूं कि यार सर 12 साल देख के तो आपको लगता नहीं है। मेरे भाई जब मैं एनडीए का फर्स्ट अटेम्प्ट से एसएसबी से आउट होकर आया था, मैंने कलम थाम ली थी फर्स्ट टाइम उसी समय पर, तभी तैयारी, पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था और मैं तैयारी में लगा था। उस समय से मैं पढ़ा रहा हूं जब लोगों की आंखें नहीं खुलती। और ऑफलाइन जो कि अपने आप में एक खतरनाक, ऑफलाइन में पता चलता है एक्चुअल में जब बच्चे सामने होते हैं तो, ठीक है। तो पता है मुझे, मैं समझता हूं तुम्हारा दर्द, ठीक है, और इसीलिए मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। हमारे समय पे हम पढ़ते थे यार, हमें कोई ऐसा कहने वाला नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा बड़ा भाई, ठीक है। कोई इतनी चीज कह देता ना तो आग लगा देते, तूफान मचा देते हम लोग, पर हम हैं तुम्हारे साथ खड़े, क्योंकि हमने जो दर्द दर्द झेले हैं, हमने जो जिन चीजों को फील किया है, हम चाहते हैं वो आपको फील ना हो, ठीक है। और देखिए जीवन किसी का कोई भरोसा नहीं है कब खत्म हो जाए, ठीक है। 2 मिनट लगती हैं, सांसें खत्म हो जाती है इंसान की, चलते चलते आदमी गिर जाता है, ठीक है। तो जाने से पहले, मरने से पहले अगर कुछ चीजें इंसान अच्छी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही चीजें याद रहेंगी आगे चल के। तो बस आपको परेशान नहीं होना, बस ये एक चीज जरूर कहूंगा, मेहनत करने से पीछे मत हटो। आज वो लड़की हारी है वहां पर, तो लोग कहेंगे सर उससे मेहनत का फल क्यों नहीं मिला। मिलेगा, किसी और रूप में मिलेगा कहीं ना कहीं, देख लेना। भगवान हर किसी कुछ ना कुछ चीजें तैयार की हुई हैं, ठीक है। क्योंकि सत्य क्या कहते हैं, पराजित नहीं हो सकता। देरी हो सकती है, पराजित नहीं हो सकता। ठीक है भाइयों, यहीं रखता हूं, समय लेट हो गया, कल मिलेंगे आप लोगों से। एक कमेंट जरूर वीडियो के नीचे छोड़ के जाएं, कैसी लगी आपको क्लास, बस एक कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, ठीक है। और कल हम तूफान लेकर आ रहे हैं क्लोज टेस्ट का, ऐसे ही तूफान मचाएंगे। क्लोज टेस्ट से भागना मत। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो तुम भी खड़े रहो, फिर हटो मत।
ठीक है, ये डर निकाल के छोड़ देंगे इंग्लिश नाम का, और जहां जाओगे तुम वहीं इंग्लिश इंग्लिश हर जगह। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट करते हैं क्योंकि उससे बच्चे डरते हैं, और आप उसी को करो। तो ठीक है भाई, जय हिंद सभी बच्चों को, नमस्ते, राम राम।